सुनेंगे। परमेश्वर के दास जो दूर दराज से चल करके केरला से यहाँ पर आए हैं, पास्टर संदील कुमार जी बहुत दूर दराज से चलकर आए हुए हैं। तो आज उनके द्वारा हम लोग परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। तो हम कलाम को सुनने से पहले, वचन को सुनने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जब परमेश्वर के दास दासी इस मंच पर आते वचन को लेकर के, तो परमेश्वर के वचन जब बोलते हैं तो आग से ताया हुआ वचन हो जो आज हमारी जिंदगी के लिए हो, हम सब के लिए हो, और वचन को सुनकर आज हम सबके जीवन में काम होने पाए। आइए आंखें बंद करेंगे, सभी लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के दास दासी के लिए। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु जी, मैं आपका धन्यवाद करती, शुक्र तारीफ करती मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु जी आप महान हो प्रभु, अद्भुत पवित्र हो मेरे पिता। आपने सुंदर हमें समय दिया प्रभु कि हम मिलकर प्रभु आपकी महिमा करें पिता। और ये समय प्रभु जी है पिता आपके वचनों को सुनने का मेरे पिता। प्रभु यीशु जो सुने पिता परमेश्वर, आपके वचन सुनने का समय आ गया पिता। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में देती मेरे पिता। हम सबको पिता परमेश्वर तैयार करिए अपने वचन सुनने के लिए पिता। हे प्रभु ये भूमि उपजाऊ बन जाए पिता, जो आज कलाम प्रभु सुना जाए, हम लोग की जीवन की पट्टी पे लिखा जाए पिता। फलवंत हो पिता, शैतान चुराने ना पाए पिता। खास करके प्रार्थना करते पिता आपके दास पास्टर संदीप कुमार की, उनकी पत्नी के लिए मेरे पिता, दोनों जन को तेरे पवित्र हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। जब आज का वचन, आज का कलाम प्रभु आपके दास दासियां लेकर आते मेरे पिता परमेश्वर, उनके सर से पांव कीड़ी तक आपका लहू लगाती मेरे पिता। वह न बोले, आपका आत्मा बोले, आपका रूह बोले पिता। हे प्रभु ने सिखाइए पिता परमेश्वर, जैसे आपने इम्रिया के मुंह को छू करके अपने वचन से भर दिया प्रभु, वैसे आज अपने दास के मुंह को भर दे पिता। जब तेरा दास वचन बोलता मेरे पिता, आग से ताया हुआ वचन पिता, भेद खोल मुकासबे खोल पिता, वो वचन सुन करके आज हम सब प्रभु जी संतुष्ट हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। अगर वो पिता इस कलीसिया में कोई बीमार है, दुखी परेशान है पिता, तो आज का वचन सुनते सुनते वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। आपके वचन में लिखा, मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा, जिस गड्ढे पर आवाज निकालूंगा। अपने दास के द्वारा पिता वचन भेजकर लोगों को चंगा कर पिता। दया कर, कृपा कर, ये वचन शैतान चुराने ना पाए पिता। सारा समय तेरे हाथों में मेरे पिता, अगुवाई कर, मदद सहायता कर पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, शुक्र तारीफ करते, प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। तो जब परमेश्वर के दास दासी जन यहाँ पर आते हैं तो जोरदार तालियों के द्वारा हम उनका स्वागत करेंगे। सभी लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर के दास दासी नहीं बल्कि परमेश्वर के दास दासी के द्वारा परमेश्वर आप यहाँ पर आता है। वचन में लिखा, जो मेरे भेजे का आदर करता और मेरा आदर करता। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, विनती करूंगी कि परमेश्वर के दास दासी दोनों जन इस परमेश्वर के पवित्र वेदी पर परमेश्वर के कलाम को लेकर आए। तो आप सबका स्वागत है। परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वचन में जाने से पहले अपनी कुछ छोटी सी गवाही बताऊंगी, किस तरह से मैंने और मेरे परिवार ने यीशु के बारे में जाना और कैसे हम प्रभु में आए करके कुछ शब्दों में बताऊंगी। जैसे मेरा नाम विजय लक्ष्मी है और जैसे सिस्टर ने पहले बताया, मेरा जो मायका है वो चंडीगढ़ से है, मेरा ससुराल चेन्नई तमिलनाडु से है। और मम्मी पापा, जब पापा मेरे 3 साल की उम्र के थे तो मेरे दादा दादी सब चंडीगढ़ में जाकर वो बस गए। पापा का पालन पोषण सब कुछ चंडीगढ़ में हुआ। फिर मम्मी शादी के बाद चंडीगढ़ में गए, हम 3 भाई बहन हुए। उसके बाद मेरे पापा को मिर्गी का दौरा आने लगा। मिर्गी का दौरा इस तरीके से कभी 2 साल में एक बार, कभी साल में, कभी 6 महीने में, ऐसे धीरे धीरे क्या हो गया, हर रोज वो दौरा पड़ने लगा। और जब भी दौरा पड़ता था पूरा जीभ काट लेते थे, काफी खून निकल आता था, पूरे जीभ में छाले पड़ जाते थे। और ऐसे हालात में मेरे पापा पानी भी पी नहीं सकते थे, तो रोटी तो काफी दूर की बात थी, तो एक बूंद पानी भी अगर जीभ में लग जाए तो पूरा मुंह जलता था। तो ऐसे काफी कमजोर हो चुके थे। उस वक्त पापा फलों का व्यापार करते थे, उसमें बहुत ज्यादा घाटा होने लगा। काफी कर्जे में डूब चुके थे। कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था कि कहाँ से हम इन सारी समस्याओं से बाहर निकले। काफी परेशान थे। मम्मी दूसरी तरफ से परेशान थे कि क्योंकि मम्मी हिंदी भाषा नहीं जानते, तमिलनाडु से वहां पर चंडीगढ़ में गए हुए, तो मम्मी ने सोचा अगर अचानक से मेरे पति को कुछ हो जाएगा एक अनजान शहर में, जब मैं भाषा नहीं जानती, अपने 3 बच्चों को रख किस तरह से मैं इनका पालन पोषण करूंगी। काफी चिंतित थे। परंतु अचानक से परमेश्वर ने अपने दास को हमारे घर पर भेजा। जैसे प्रभु के दास हमारे घर पर आए और मम्मी और पापा तुरंत दरवाजे पे गए और 45 मिनट तक आंसुओं के साथ रो रो कर अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू किया। और सुनाने के बाद कहा,
जीना है तो अच्छी तरह से जीना चाहिए, नहीं तो मर जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी नहीं जीना जिस जिंदगी में हमेशा दुखी दुख और आंसू ही आंसू है। काफी नफरत के साथ मम्मी और पापा ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। ये 1993 की बात, 93 की बात बता रही हूँ। उस वक्त मम्मी और पापा ने एक ऐसा फैसला लिया कि खाने में जहर मिलाकर तीनों बच्चों को दे देंगे और हम दोनों भी खा लेंगे। पांचों लोग जहर खाकर मर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जीने की कोई उम्मीद या आस हम लोगों के पास नहीं है। तो सही वक्त पर परमेश्वर ने अपने दास को हमारे घर पर भेजा। उस प्रभु के दास ने सारी बातों को सुना और सुनने के बाद आखिर में सिर्फ एक ही शब्द कहा कि बहन, सिर्फ आप प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपके सारे दुखों को खुशियों में बदल देंगे, आपके सारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे। सिर्फ एक बार आप चर्च में आकर देखिए। उसके बाद मम्मी और पापा ने एक फैसला लिया, ठीक है, अब तक अलग अलग जगहों में हमने जाकर देखा, कहीं से कुछ परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, लोग यीशु को भी तो एक भगवान कर कहते हैं। उस यीशु के चरणों में जाकर देखेंगे, अब जिएंगे तो उस यीशु के चरणों में, मरेंगे तो उस यीशु के चरणों में ही मर जाएंगे करके एक आखिरी दृढ़ फैसला मम्मी और पापा ने लिया। आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किए हुए 31 वर्ष से ऊपर हो गया है। अभी तक हम मरे नहीं हैं। जिंदा जीवतों की दुनिया में एक जिंदा गवाही के तौर पर परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को इस दुनिया में खड़ा किया है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बीमारी के कारण हम प्रभु में आए, उस बीमारी से, उस मिर्गी के दौरे से परमेश्वर ने मेरे पापा को छुटकारा दिया। आज मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जो बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हुए थे, वही 1993 में परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मेरे परिवार से एक वादा किया कि तुम उधार लेने वाले नहीं बल्कि उधार देने वाले बनोगे। तुम्हारा हाथ दूसरों के सामने ऐसे फैलेगा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाला हाथ मैं बनाऊंगा। तो सचमुच परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। और एक एक वचन ताया हुआ है, कभी झूठा नहीं रहता, आधा अधूरा नहीं रहता है। तो परमेश्वर ने जो वादा मेरे परिवार से किया, उस वादे को परमेश्वर ने पूरा भी किया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूं। 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, उधार नहीं है। परमेश्वर ने उस दलदल की कीच में से उठाकर आज पतवंतों में मेरे परिवार को रखा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी गवाही के द्वारा आपको यही बात बताकर उत्साहित करना चाहती हूँ, जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे परिवार में अद्भुत कामों को किया, सारे दुखों को दूर किया, आंसुओं को पहुंचा, बीमारी से छुटकारा दिया। उससे बढ़कर परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी वो अद्भुत काम करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मनुष्य पक्षपात करते हैं, परंतु हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो कभी पक्षपात नहीं करता है, कभी ऊंच नीच नहीं देखता। वो सबको एक ही नजरिए के साथ वो देखता है। जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे परिवार में किया, उसी तरह से बिना उलाहना किए वो आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके बच्चों की जिंदगी में वो करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत रीति से आशीष दे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। सभी लोग खुशी है? खुशी है। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु का घर में बैठा है। हम किधर बैठा है? प्रभु के घर में। हम हमारा तमिलनाडु में ऐसा है, 72 घंटा बैठते हम लोग। कितना घंटा प्रार्थना बैठते? 2 दिन 2 रात बैठते हम लोग। बाथरूम भी नहीं जाते हम लोग। हालेलुया। ऐसा दुआ में रात दिन बैठते हम लोग। इतना आशीर्वाद आते, इतना हमारा जीवन बदल जाती है। हालेलुया। हम प्रार्थना में कितना बैठेंगे उतना हमारे ऊपर क्या आएगा? आशीर्वाद। हालेलुया। टाइम देगा, कितना घंटा बैठेगा उतना आशीर्वाद आएगा। हालेलुया। तो ताली में परमेश्वर का हालेलुया। छोटा सा गीत गा के हम शुरू करेंगे। छोटा सा गीत गाएंगे मोसेस। हालेलुया। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगता है। यीशु का दरबार है,
हालेलुया बोलो यीशु मसीह की ஆண்டவருக்கு चुप तेरा काम खत्म हो गया तेरा काम खत्म हो गया हालेलुया बैठ बैठ आराम से बैठ चुप हो जा यीशु का नाम बांध देते निकल निकल शांत होकर निकल जाओ निकल जाओ प्रभु के सामने का बांध देते मुंह को आराम से चुप हो शांत हो बैठ छोड़ो शांत हो आराम से बैठ आराम से लेट आप हालेलुया आराम से बैठिए परमेश्वर का वचन सुनिए आराम से हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय कतर के हम थोड़ा हिंदी हमको पूरा नहीं आती हम तमिलनाडु उत्तर है तमिलनाडु का है इसलिए दक्षिण में आए हम अपना भाषा बोलेंगे कैसा आपको भोजपुरी कैसा आप बोलते हैं इसी तरफ हम बोलेंगे मेरा बीवी आपको हिंदी में बोलेंगे हालेलुया सभी लोग वचन सुनने के लिए तैयार है हमारा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए बस किसी के ऊपर नहीं हालेलुया आपका ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए बस प्रभु का वचन आपके अंदर आना चाहिए हालेलुया यीशु मसीह की जय ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के नाम की महिमा हो உங்களை பார்த்த பெரிய சந்தோஷம் आप सभी को यहाँ पर देखकर खुशी है हम இன்னைக்கு ஜெபத்திற்கு பெரிய ஆனந்தம் आज ये हम सब प्रार्थना में जो बैठे एक बड़ा आनंद है ஆமென் ஹalleluya ஆண்டவருடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் क्योंकि हम सब परमेश्वर के घर में आए அவரை हैं தேடி வந்திருக்கோம் परमेश्वर को ढूंढ कर आए हैं இயேசு நமக்கு விடுதலை கொடுப்பார் परमेश्वर मसीह हमें छुटकारा இயேசு देंगे நமக்கு சமாதானம் கொடுப்பார் परमेश्वर मसीह हमें शांति நம்முடைய देंगे பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குவார் हमारे पापों से प्रभु यीशु छुटकारा இயேசு देंगे கிறிஸ்து என்றால் यीशु मसीह का அவர் आठ தமது ஜனங்களின் பாவத்தை நீக்கி वह ரட்சிக்கிறவர் अपने लोगों के पापों को दूर करके उनका उद्धार करने वाला ஹalleluya இயேசு விடுவிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला प्रभु இன்னைக்கு है நம்ம எந்த துக்கத்தில் இருந்தாலும் आज हम किसी भी प्रकार के दुख में எந்த हो வியாதியில் இருந்தாலும் किसी भी प्रकार की बीमारी எந்த में हो பாவத்தில் இருந்தாலும் किसी भी प्रकार के पाप में இயேசு हो நமக்கு விடுதலை கொடுப்பார் प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देंगे आमेन ताली बजाए हालेलुया सबने समझा रहे ना समझा रहे हालेलुया अपना ये पेड़ संदिल और कुमार जैसे मेरा नाम सेंथिल कुमार है एंगीड तमिलनाडु और मेरा घर चेन्नई तमिलनाडु में है इधर दूर 3000 किलोमीटर दूर हो यहाँ से 3000 किलोमीटर की दूरी में है ट्रेन போனா 3 நாள் ஆகும் अगर रेलगाड़ी में जाना हो तो 3 दिन लगते ஆனா हैं அங்கிருந்துகளை பார்க்க तो வந்திருக்கிறோம் वहाँ से यहाँ पर आपको देखने के लिए आए நான் எங்க हैं அப்பா அம்மாக்கு ஒரே ஒரு और பையன் मैं अपने मम्मी पापा का एक ही बेटा हूँ நானும் இயேசு அறியாத ஒரு குடும்பத்துல और பிறந்தவன் मेरा भी जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ यीशु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी हालेलुया हालेलुया। எப்படி விசுவாசம் வந்தது परंतु कैसे मेरा विश्वास यीशु पर आया நான் பிறந்தல இருந்து मैं जन्म से 19 வயசு मैं வரைக்கும் जन्म से 19 साल की उम्र मेरा था வாய் मेरा கட்டப்பட்டிருந்தது पूरा मुंह बंधा हुआ था என் பேரை கூட சொல்ல मैं முடியாது अपना नाम नहीं बता सकता था பூமியை மாறி இருந்தவன் एक गूंगे की तरह जिया करता था பஸ்ல போய் டிக்கெட் வாங்க मैं முடியாது बस में चढ़कर टिकट नहीं कटवा सकता दुकान था में सामान वांग दुकान முடியாது में जाके वो सामान खरीद नहीं सकता था ஸ்கூல்ல படிக்க முடியாது स्कूल में जाके पढ़ नहीं இப்படி सकता था 19 வருஷம் வரைக்கும் ऐसे जन्म से 19 साल की उम्र சைத்தான் था வாயை கட்டி வச்சிருந்தான் शैतान ने मेरे मुंह को बांध कर रखा हुआ था அதிகமாக குஸ்ஸா வரும் बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आया என்ன करता அப்பா அம்மா போட்டு था அடிச்சவனா मैं अपने मम्मी पापा को मारता था வீட்டை விட்டு ஓடுவேன் घर छोड़ के भाग जाया இப்படி करता था 19 வருஷம் ऐसे வரைக்கும் जन्म से 19 साल की उम्र शैतान ने था कट्टे से- शैतान ने मुझे बांध कर रखा हुआ था ஹalleluya हालेलुया। எங்க அப்பா அம்மா அழுதாங்க मेरे मम्मी पापा खूब रोए எனக்கு ஒரே ஒரு பையன் कि ஆச்சு हमारा तो केवल एक ही இந்த बेटा பையன் இப்படி है ஆயிட்டானே और சொல்லி ये बेटा भी ऐसा हो गया எவ்வளவு है டாக்டர் கிட்ட போனாங்க इतने डॉक्टर के पास गए எவ்வளவு மந்திரவாதி கிட்ட इतने போனாங்க तांत्रिकों के पास गए எவ்வளவு மருந்து எடுத்தாங்க इतनी दवाइयाँ खिलाए ஆனா எது உனக்கு சுகம் तो கொடுக்கல कहीं से मुझे चंगाई नहीं मिली ஹalleluya எங்கெங்கயோ நாங்க கூட்டாரிஞ்சாங்க और अलग अलग जगहों में लेकर गए எப்ப ये சரியாவானா कि क्या मेरा बेटा ठीक என் होगा பையனுக்கு சமாதானம் கிடைக்குமா क्या मेरे बेटे को शांति என் பையனுக்கு मिलेगी புத்தி தெரியுமா क्या मेरे बेटे की बुद्धि என் खुलेगी பையன் சரியாவானா क्या मेरा बेटा सही होगा எங்க எனக்கு விடுதலை ஆகுது परंतु कहीं भी मुझे वो छुटकारा नहीं ஆமென் मिल पाया ஹalleluya हालेलुया। 19 வயசு இருக்கும் பொழுது ऐसे जब मैं 19 साल की उम्र में था ஒரு இடத்துக்கு போகிறேனா एक जगह पर मैं जा रहा था அப்போது ஒரு சகோதரனை சந்திச்சா वहाँ पर एक भाई मुझे मिले அந்த சகோதரன் சொன்னா तो उस भाई ने कहा भाई நீ இயேசுவை நம்பி வா कि भाई एक बार प्रभु यीशु मसीह पर तू भरोसा कर आ இயேசுவை நம்பி பார் प्रभु यीशु पर विश्वास कर இயேசு உனக்கு விடுதலை கொடுப்பார் प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा ஆமென் देंगे ஹalleluya आपको छुटकारा देंगे மறுபடியும் சபைக்கு வா तो एक ही बात चर्च में आकर दे இயேசுவை நம்பி
நம்பிவா प्रभु यीशु पर भरोसा कर कर यीशु में विடுதலை கொடுப்பா प्रभु यीशु तुम्हें छुटकारा அப்ப நம்ம देगा। சர்ச்சில் உட்கார்ந்து मैं भी इसी तरह से चर्च में இது जाकर பாரு बैठा 10 பேர் உட்கார்ந்தாங்க तो 10 लोग बैठे हुए थे, ஜெபம் நடந்தது प्रार्थना चल रही நானும் உட்கார்ந்து थी, ஜெபிச்சேன் मैं भी वहाँ बैठे मन में मन दुआ அப்ப किया। கேட்டேன் இயேசு சாமி मैंने कहा यीशु நீ स्वामी உண்மையுள்ள கடவுளா अगर இருந்தா वाकई में सच्चे परमेश्वर हो, शक्ति उला கடவுளா अगर இருந்தா वाकई में आप शक्तिमान परमेश्वर ஜீவிக்கிற हो, இயேசுவா இருந்தா अगर आप जीवित प्रभु यीशु हो, என்ன இயேசுவா हाँ मेरी बीमारी को ठीक எனக்கு कीजिए, நல்ல வாழ்க்கை கொடு हाँ मुझे एक अच्छी जिंदगी நல்ல दीजिए, வாக்கியம் தாரும் आप अच्छा शब्द मेरे मुंह में இப்படி ஜெபம் பண்ண दीजिए। பொழுது इस तरह से जब प्रार्थना எனக்கு முன்பாக किया இயேசுவின் தரிசனம் मेरे வந்தது। सामने साक्षात यीशु का दर्शन கை आया। பஜாயே ஹalleluya அவ்வளவு பிரகாசம் प्रभु यीशु का चेहरा रोशनी से भरा அவர் हुआ முழு था, வெண்மை வஸ்திரத்திருந்தார் एकदम उज्जवल कपड़े यीशु ने அப்போது पहना हुआ இயேசுவின் था। சக்தி प्रभु यीशु की शक्ति என் தலை மேல் இறங்கினது मेरे सिर के ऊपर से उतरने அப்ப लगा, கத்தின நாக்கு मेरा அவிழ்க்கப்பட்டது बंधा हुआ जीभ खुल ஆண்டவர் गया, வாயை திறந்தார் परमेश्वर ने मेरे मुंह को खोल புத்தியை दिया, தெளிய வச்சார் बुद्धि को खोल நீ दिया। இயேசுவின் பரிபூர்ண விடுதலை आज प्रभु கொடுத்திருக்கிறார் यीशु ने मुझे पूरी तरह से छुटकारा दिया கை है, பஜாயே ஹalleluya ஏனென்றால் क्योंकि சத்திய வேதம் சொல்லுகிறது ये सत्य बाइबल में बताया गया है, இயேசுவை விடுதலை ஆக்கினார் अगर प्रभु यीशु आपको छुटकारा நீங்க दे மெய்யாக விடுதலை तो आप ஆவீர்கள் पूरी तरह से छुटकारा पाओगे। ஹalleluya Hallelujah. இயேசுவின் பெயருக்கு என்ன அர்த்தம் और यीशु के नाम का क्या अर्थ है? அவர் தமது ஜனங்களை பாவத்திற்கு ரட்சிக்கிறவர் मैं अपने लोगों के पापों को दूर करके उनका उद्धार करने वाला, பாவத்திற்கு விடுதலை ஆக்குவர் पाप से छुटकारा देने वाला, மரணத்திற்கு விடுதலை ஆக்குவர் मृत्यु से छुटकारा देने वाला, பயத்திற்கு விடுதலை ஆக்குவர் भय और डर से छुटकारा देने மாந்திரிக वाला, சக்திக்கு விடுதலை ஆக்குவர் तंत्र मंत्र की शक्तियों से छुटकारा வியாதிக்கு देंगे, விடுதலை ஆக்குவர் बीमारी से वो छुटकारा देंगे, எல்லா பாவ பிடியிலிருந்து இயேசு விடுதலை और ஆக்குவார் पाप के बंधन से जकड़न से प्रभु यीशु हमें छुटकारा देंगे। ஆமென் ஹalleluya அவருடைய வல்லமை இறங்கினது प्रभु यीशु की सामर्थ उतरे நான் அப்படியே விழுந்தேனா तो मैं वहीं पर गिर गया। ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு எழுந்தேனா जब 5 मिनट के बाद मैं होश में எனக்கு आया தெளிவான பேச்சு और வந்தது मेरे जुबान पर परमेश्वर ने साफ शब्दों को रखा, என்னென்ன பயந்ததா நீங்கினது जो डर था वो निकल गया। அந்த புத்தியை தெளிய வச்சார் प्रभु ने मेरे बुद्धि को खोला, மறுபடியும் நான் ஸ்கூல்ல படிச்சேன் फिर से मैं स्कूल में जाके पढ़ना शुरू किया। நான் இன்ஜினியர் முடிச்சேன் एक इंजीनियर की पढ़ाई मैंने खत्म की। அமெரிக்கா கம்பெனில இன்ஜினியரா மாத்திரம் एक अमेरिका की कंपनी में परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। ஹalleluya मेरी जिंदगी कूड़े में पड़ी हुई कुप्पल இருந்தது. थी, कूड़े में पड़ी हुई किचन में இருந்தது. थी, कीचड़ में पड़ी हुई ஒன்றுக்கு थी, உதவாத ஒரு வாழ்க்கை किसी के लायक नहीं थी मेरी ஆனால் जिंदगी। இயேசுவை நம்பினாலே मैं तो यीशु पर भरोसा किया இயேசுவின் मैंने, இருதயத்தை இடம் கொடுத்தனாலே यीशु को अपने हृदय में जगह यीशु दिया, ने इसलिए नल्ला வாழ்க்கை கொடுத்தார். प्रभु यीशु ने एक अच्छी जिंदगी मुझे दी ஆமென் है। ஹalleluya உடனே மனம் மாறல तुरंत मैंने धर्म नहीं बदला, என் பேரை மாத்தல अपना नाम नहीं बदला, மனசதான் மாத்தல सिर्फ अपना मन बदला मैंने। ஹalleluya हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? மனம் திரும்புங்கள் मान फिराओ, மனம் திரும்புங்கள் मान फिराओ, பரலோக ராஜ்ய சமீபமா और स्वर्ग का राज्य निकट है। ஆமென் ஹalleluya हालेलुया। இனி ஆண்டவர் என்ன கேட்கிறார் आज प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते हृदय हैं? के किनारे। हमारे हृदय को அவர் चाहते हैं। வாசல் நிற்கிறார் वो அவர் दरवाजे पर ही खड़े हुए कदम हैं, तट्टुகிறார் वो அவர். दरवाजा खटखटा रहे கதவை हैं। திறந்து கொடுப்பாயானால் प्रभु के लिए दरवाजा खोल कर दे। ஆண்டவருக்கு வருவாரானால் प्रभु यीशु अगर आपके दिल के अंदर आ आपकी जाए, निश्चय मार्चेगा। आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। हले बजाए हालेलुया அவர் ஒருவரே உங்களை விடுதலையாக்குகிறவர் एक ही है जो आपको छुटकारा देने वाला। உன் வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலையாக்குவார் आपकी जिंदगी में छुटकारा प्रभु பிரச்சனையிலிருந்து देंगे। விடுதலையாக்குவார் सारी समस्याओं से प्रभु यीशु आपको छुटकारा देंगे। நீ நாங்க பார்த்த ஊழியம் செய்கிறோம் और आज हम सेवा करते நல்ல ஒரு हैं। மனைவியை கொடுத்தார். परमेश्वर ने एक अच्छी पत्नी मुझे दी, நல்ல பிள்ளையை एक கொடுத்தார். अच्छा बेटा दिया நீ है, எங்க வாழ்க்கை और ஆசீர்வாதம். आज हमारी जिंदगी आशीर्वादित है। ஆமென் ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya மைக்கிறோம் और पहले जब प्रभु यीशु को नहीं चाहते, अलग अलग जगहों में जाके ढूंढा எங்க करते थे। கடவுள் இருக்குமா क्या दुकान में मिलेगा? ஐயா அங்க கடவுள் இருக்குமா क्या यहाँ भगवान होगा? அந்த கடவுள் இருப்பாரா क्या वहाँ भगवान வானிக்குள்ள होगा? கடவுள் இருப்பாரா पानी के अंदर भगवान होगा सूर्य में क्या? கடவுள் இருப்பாரா? क्या सूरज में भगवान चंद्र होगा? में கடவுள் क्या இருப்பாரா? चांद में भगवान मिलेगा எங்க मुझे? எங்க தேடணும் अलग अलग जगहों में जाकर வாழ்க்கை भगवान को ढूंढते रहे, மாறவில்லை परंतु मेरी जिंदगी बदली नहीं। ஹalleluya हालेलुया। இடத்துல போனேன் परंतु मैं गया, ஒரு இடத்துல मैं போனேன் एक के पास गया, இயேசு இடத்துல मैं வந்தேன் यीशु के पास இயேசுவை गया। தேடி प्रभु வந்தார் यीशु मुझे ढूंढ कर அவர் இன்றைக்கு आए। ஜீவிக்கிறார் वो आज भी जीवित அவருடைய வல்லமை है। இறங்கினது प्रभु यीशु की सामर्थ्य यीशु ने उतरे। विடுதலை கொடுத்தார். प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा उनके दिया வாழ்க்கை आशीर्वाद और है। आज इनकी आशीर्वादित है। धन्यवाद के परमेश्वर का महिमा हालेलुया
நாம ஆண்டவரை விசுவாசிப்போம். आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ஆண்டவரை करें, தேடுவோம். प्रभु यीशु को ढूंढे हम। பைபிள்ல சொல்லுது, बाइबल में क्या बताया गया ஆண்டவர் है? சொன்னாரு, प्रभु ने क्या कहा? என்னத்தை क्या புசிப்போம், खाएंगे, என்னத்தை क्या குடிப்போம், पिएंगे, என்னத்தை உடுப்போம் और என்று क्या पहनेंगे करके நீ கவலைப்படாதே. आप उसकी चिंता ना करें। இதை நீ தேடாதே. इन सब चीजों को ना ढूंढे, நம்ம தேட வேண்டிய ஒரே ஒரு பொருள் हमें केवल एक चीज ढूंढना है, இயேசுடைய ராஜ்யம் वो மாத்திரமே. यीशु का राज्य केवल। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। ஆகாயத்து பட்சியை பாருங்க, उन आकाश के पक्षियों को देखे, அது விதைக்காது, ना वो बोती है, அது ना அறுக்காது, उसे काटती அது है, சேர்த்து ना வைக்காது, वो इकट्ठा करके रखते அது खत्ते में, அது பாட்டு பறந்து போகும், बस खुशी के साथ उड़ते हुए जाती है, அது பாட்டு பறந்து वो போகும். खुशी के साथ उड़ते हुए ஆனா, जाती ஏற்ற है। நேரத்திலே तो ठीक समय आने परमेश्वर को भोजन पर देते हैं। परमेश्वर उसे सही समय आने पर भोजन देते ஆமென். हैं। ஹalleluya. பட்சிக்கு கொடுக்கும் பொழுது जब एक छोटे से पक्षी को परमेश्वर दे ஆண்டவர் सकते நம்ம हैं, கொடுக்க மாட்டாரா? क्या परमेश्वर हम लोगों को नहीं दे सकते நம்ம क्या? ஆசீர்வதிக்க மாட்டாரா? क्या परमेश्वर हम लोगों को आशीष नहीं दे सकते? நிச்சயம் விடுப்பார். तो जरूर देंगे। எதை தேடணும்? मैं तो हमें क्या ढूंढना है? परमेश्वर का परमेश्वर के राज्य को अदा- ढूंढना अदा बाइबल है। சொல்லுது, वही बाइबल में बताया गया है, அதிகாலையில தேடுறதை जो கண்டறிவார்கள். तड़के उठकर परमेश्वर को ढूंढते हैं उससे वो पाएंगे। ஹalleluya. அதிகாலை தேடுறதை जो கண்டறிவார்கள். तड़के उठकर भोर में परमेश्वर को ढूंढते हैं वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। அல்லாஹ் ஆண்டவர் சொன்னாரு, वही प्रभु ने कहा, கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், मांगो तो दिया जाएगा, தேடுங்கள் கண்டறிவீர்கள். ढूंढो तो तुम पाओगे, தட்டுங்கள் திறக்கப்படும். खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला இந்த जाएगा। இயேசுவின் நாமத்தினால் इस यीशु के नाम நீ से எதை கேட்டாலும் जो कुछ भी मांगोगे ஆண்டவர் அதை செய்ய प्रभु வல்லவராக यीशु वो करने के लिए सामर्थी है। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு ஆண்டவரே என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? आज परमेश्वर हमारे बीच में हमसे क्या चाहते உங்கள்கிட்ட हैं? என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? आज परमेश्वर आपसे क्या चाहते தண்ணி हैं? இருக்குதா? क्या सोना है, வெள்ளி இருக்குதா? क्या चांदी है, நல்ல கலரா இருக்காங்களா? क्या अच्छे खूबसूरत है, நல்லா गोरे हैं, நல்லா படிச்சிருக்காங்களா? क्या अच्छे ये पढ़े लिखे हैं, நல்ல மொபைல் இருக்குதா? क्या रंगीन मोबाइल है, गाड़ी இருக்குதா? क्या गाड़ी है? இது ஆண்டவர் எதிர்பார்க்க इन மாட்டார். सब चीजों को परमेश्वर नहीं चाहते। ஹalleluya. இதை हालेलुया। ஆண்டவர் கிட்ட எதிர்பார்க்க மாட்டார். ये सब चीजें परमेश्वर आपसे नहीं चाहते। உங்ககிட்ட ஆண்டவர் எதிர்பார்க்க ஒரே ஒரு காரணம், ஒரே ஒரு பொருள், सिर्फ परमेश्वर आपसे एक चीज चाहते ஒரே हैं, ஒன்றுதான். वो एक ही चीज है, विश्वास मात्र। वो विश्वास केवल। ஆமென். ஹalleluya. அந்த விசுவாசம் உனக்குள் இருக்குமானால், अगर वो विश्वास आपके अंदर हो, அந்த விசுவாசம் உனக்குள் இருக்குமானால், अगर वही विश्वास आपके अंदर हो, கடுகள விசுவாசம் உனக்குள் இருக்குமானால், अगर राई के दाने के बराबर विश्वास आपके अंदर இன்னைக்கு हो, ஆண்டவர் அற்புதத்தை நீ பார்ப்பாய். आज प्रभु के अद्भुत कार्य को आप देखोगे। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு மசீஹ் என்ற வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது, क्योंकि बाइबल में साफ रीति से बताया गया है, விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம். बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना कार्य है। ஹalleluya. हालेलुया। நீ உள்ள வரும்போது எப்படி வர வேண்டும்? जब आप अंदर आते तो कैसे आना चाहिए? விசுவாசத்தோடு. विश्वास के साथ। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு ஏழை விதவை வந்தா, एक गरीब विधवा ரெண்டு आई, வெள்ளிக்காசு இருந்தது, 2 चांदी के सिक्के थे उसके அடுத்த வேளை पास, போஜனம் கிடையாது. अगले समय के लिए उसके पास कोई भोजन ஆனா அவர் உள்ள नहीं வரும்போது था, எப்படி வந்தா? परंतु जैसे वो अंदर आई तो कैसे आई वो? விசுவாசத்தோடு வந்தா. विश्वास के साथ वो आई। போகும் பொழுது जब वो वापस गए, ஆசீர்வாதத்தோடு போனார். आशीर्वाद के साथ वो गए। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। அண்ணா அந்த ஸ்திரீ வந்தா, और हन्ना नाम की एक स्त्री அவர் आई, மலடியா இருந்தார், वो एक बांझ थे, அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை. उसके पास कोई बच्चा नहीं எல்லாரும் था। மலடி மலடி என்று சொல்லுவாங்க. सब लोग उसे कहते ये तो बांझ है, बांझ है। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। அவர் ஆலயத்தில் வரும்பொழுது परंतु जो वो परमेश्वर के मंदिर में आए, விசுவாசத்தோடு வந்தா, विश्वास के साथ கர்த்தர் आए, கர்ப்பத்தை திறந்தார். परमेश्वर ने उसके घर को खोल 7 பிள்ளை கொடுத்தார். दिया। 7 बच्चे परमेश्वर ने 7 दिए। பிள்ளை கொடுத்தார். 7 बच्चे उसने ஆமென். ஹalleluya. இன்னைக்கு நீ உள்ள வரும்பொழுது दिए। आज जब आप अंदर आते இதோட हो, வர வேண்டும். इसके साथ आना है, विश्वास के साथ। அங்க நடக்குமா நடக்காதா? क्या वहाँ पर होगा या नहीं பிரபு होगा? இருக்கிறாரா இல்லையா? क्या प्रभु है या नहीं நடக்குமா है? நடக்காதா? क्या ये होगा या नहीं கிடைக்குமா होगा? கிடைக்காதா? क्या मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? இந்த சந்தேகம் வரக்கூடாது. ऐसा शक नहीं होना ஆமென். चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। உனக்குள்ள இருமனம் வரக்கூடாது. आपके अंदर 2 मन 2 चित्त नहीं होना ஒரே चाहिए। மனம். आपके अंदर केवल एक ही मन, ஹalleluya. ஒரே மனம். एक ही मन। இயேசு அற்புதம் செய்வார். हाँ, प्रभु अद्भुत काम को இயேசு करेंगे। எனக்கு விடுதலை கொடுப்பார். प्रभु मुझे छुटकारा यीशु देंगे। வாழ்க்கையை மாற்றுவார். प्रभु मेरी जिंदगी को बदल இந்த देंगे।
విశ్వాసంతో నీకు వరబోలేదు इस विश्वास के साथ जब आप अंदर आओगे కర్తరమే ఆశీర్వదింపాలి परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ఆమేన్ హల్లెలూయా విశ్వాసనైనా विश्वास क्या है? విశ్వాసనైనా विश्वास क्या है? మీకు ఎల్లరికీ విశ్వాసం இருக்குதா आप सभी के अंदर क्या विश्वास है? विश्वास है सबके अंदर विश्वास है कितने लोग अंदर विश्वास हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया आप लोग हाथ ऊपर कर सकते मैं नहीं कर सकते हालेलुया आप सब लोग हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया सबके अंदर विश्वास है विश्वास है ना विश्वास का मतलब क्या है? क्या जी विश्वास है विश्वास के साथ आया विश्वास का मतलब क्या है विश्वास का अर्थ क्या है? क्या जी विश्वास का मतलब क्या है हाँ संतुष्टि हालेलुया बोले यीशु मसीह की बाइबल ने सुने तेरी माँ ये बाइबल में क्या बताया गया है? विश्वास रहना है विश्वास क्या है? परमेश्वर इरक्रार विश्वासी परमेश्वर है करके विश्वास करना। हालेलुया हालेलुया। किसको सुनवा दुष्ट बोलेगा परमेश्वर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। पापी सुनवा पापी बोलेगा परमेश्वर परमेश्वर नहीं। नहीं है। இதுதான் दुष्टों विश्वास यही दुष्ट का एक विश्वास अरे है। हमारे विश्वास हो तो हम लोगों का विश्वास परमेश्वर परमेश्वर है। है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर हमारा बीच में है। ताली बजा के प्रभु का विश्वास परमेश्वर है करके हम विश्वास करते वृंदावनी। हैं। और दूसरी बात देना पालन करके विश्वास अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे उसका प्रतिफल हमें मिलेगा उस बात पर विश्वास करना है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की नीलवना पनीर को आज हमने क्या किया है? दीदी अच्छा गीत गाया दीदी अच्छा गिरा स्वर्ग का खेत में हम क्या करना था काम करना था आज आप लोग किस खेत में काम कर रहे हैं यीशु मसीह का खेत में ताली बजा के महिमा हालेलुया खेत में वाला से जाना करेंगे जब खेत में काम करेंगे तो क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगा मजदूरी मिलेगी हाँ हमें। हालेलुया हालेलुया। खेत में बदे गुड बोली जब खेत में आप बीजों को लेकर जाते हो उनको लेना रखिए आपके अंदर क्या है? विश्वास। एक विश्वास विधिकिरा है विधिकिरा कि आज इस खेत में मैं बोने जा रहा आरु हूँ। मास गच्छी 6 महीने के निर्णय बाद करेंगे इसमें मुझे क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। फसल मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करने वाले से भी है विश्वास के साथ ही आप खेत में काम करते हो सही है नहीं सही है हालेलुया मुझमें विश्वास हो तो आपके अंदर विश्वास नी है। पानी कुंड पोमोदी आप जब पानी लेकर जाते दवा हो कुंड पोमोदी या दवाइयाँ जब डालने जाते हो बीज कुंड या पोमोदी बीज लेकर जाते अंदर हो खेत लोग इतना विश्वास हो उस खेत में आपका विश्वास क्या है? आज मैं बोल रहा हूँ आज मैं बोल रहा हूँ 6 महीने और के 6 बाद महीने के बाद इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? फसल मिलेगी। सही है नहीं सही है हालेलुया विश्वास इरकिले क्या आपके अंदर विश्वास है ना इस बात पर? இந்த பூமியில விசுவாசம் இருந்தா उस भूमि उस खेत पर अगर आपका विश्वास இந்த है பூமியில என்ன तो இருக்கும் इस भूमि पर भी क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। हालेलुया यीशु मसीह की उसी खेत में विश्वास है लेकिन इसी खेत में विश्वास कम है विश्वास है लेकिन कम है हालेलुया कम है இருக்கக்கூடாது हमारा विश्वास कम नहीं इनको होना खुला वरम वाले चाहिए। दे। जब अंदर आते हाँ, हैं जो मन वरे। हाँ मैं प्रार्थना करने आ ना रहा हूँ आराधिக்கிறேன் मैं प्रभु की आराधना कर ना रहा हूँ उपवास सीखिறேன் मैं उपवास कर रहा ना हूँ वचन படிக்கிறேன் मैं वचन पढ़ எனக்கு रहा கண்டிப்பா இந்த हूँ உண்டு मुझे जरूर क्या मिलेगा? பலன் मिलेगा मुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की से बोले हालेलुया हालेलुया। இப்போ பாருங்க अब देखिए பைபிள் சொல்லுது बाइबल में बताया गया है அப்படியே நான் நேரடியா வாசிக்கிறேன் मैं वैसे ही पढ़ूंगा मैं வேதம் சொல்லுகிறது बाइबल में बताया गया है யோவான் 3:16 எழுதப்பட்டிருக்கிறது यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ कि जो कोई उस पर विश्वास करता है கெட்டு वो போகாமல் नाश ना அவன் होकर எங்க போவானா वो कहाँ जाएगा? நித்திய ஜீவன் वो அடைவான் अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया சரி பைபிள் ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிங்க एक वचन को पढ़ेंगे हाँ ஒரே ஒரு வசனத்தை हम வாசிக்கலாம் एक वचन को जो पढ़ेंगे लोग बाइबल लेके ना वो वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियर में पहला कुरिन्थियों सभी लोग बाइबल खोलेंगे पहला कुरिन्थियर 15वां अध्याय पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19 का वचन पढ़ेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों 15 का 19 हम पढ़ेंगे। हाँ, 19 का वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियर 15 का 19 पेज नंबर 242 हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है हाँ
यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं हाँ। तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। एक जन इधर से पढ़िए बेटा, इधर से पढ़िए। पहला कुरिन्थियर 10 का 15 का 19, 15 का 19 का वचन जो पढ़े, जिसने निकाले वो पढ़े। हाँ पढ़िए पढ़िए, हाँ पढ़िए, जोर से पढ़िए। यदि हम केवल हाँ पीछे पीछे बोलेगा। यदि यदि हम केवल इसी जीवन में इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं मसीह से आशा रखते रखती हैं है तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अधिक अभागे हैं। हालेलुया। दीदी पढ़ेंगे, हम पीछे पीछे बोलेंगे ना सभी लोग। कितने लोग बाइबल लेके कोई बात नहीं, लेकिन कान तो लेकर आए ना। हालेलुया। कान से सुना, बोले यीशु मसीह की। हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया। दीदी बोलेगा पीछे पीछे पढ़ बोले, आप बोलिए। यदि हम जोर से बोलिए। केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं आशा रखती है तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ரெண்டு விசுவாசம், और यहाँ पर दो प्रकार का विश्वास। ஒரு விசுவாசம் एक विश्वास ஆண்டவர் சொல்றாரு, प्रभु कहते हैं இம்மைக்காக மாத்திரம் விசுவாசிப்பது। कि अब इस जीवन के लिए प्रभु पर विश्वास करना। हालेलुया। ரெண்டு விசுவாசம், दो प्रकार का ஒன்று विश्वास, பூமிக்காக, एक तो पृथ्वी के लिए இன்னொன்று और दूसरा சொர்க்கத்துக்காக। स्वर्ग के लिए। समझा नहीं समझा? हालेलुया। हालेलुया। இன்னைக்கு அநேகருக்குள்ள என்ன விசுவாசம்? और बहुत से लोगों के अंदर क्या विश्वास है? पृथ्वी का विश्वास है। पृथ्वी का ही विश्वास प्रभु है। मुझे खाना दे, प्रभु मुझे खाना प्रभु दीजिए, मुझे नौकरी दे, प्रभु मुझे अच्छी नौकरी प्रभु मुझे दीजिए, बच्चा दे, प्रभु मुझे एक अच्छा बच्चा प्रभु दीजिए, मुझे घर दे, प्रभु मुझे अच्छा घर मकान प्रभु दीजिए, मुझे अच्छा ज्ञान दे। प्रभु अच्छा मुझे बुद्धि ज्ञान ये दीजिए। पृथ्वी का विश्वास। ये सब जो है पृथ्वी का विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन सा विश्वास है? पृथ्वी का विश्वास। विश्वास। इन्होंने परंतु दूसरा स्वर्ग का वो विश्वास। स्वर्ग का विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। मेरोनी पृथ्वी का मात्र विश्वासिता अगर आप पृथ्वी के लिए ही विश्वास करें इधर पर तो मुड़ियाला आप कहाँ नहीं जा पाओगे? स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इन्होंने ரெண்டு विश्वास। आपके अंदर दो विश्वास, पृथ्वी के लिए भी विश्वास करना, पृथ्वी के लिए भी विश्वास करना है स्वर्ग जाने और के लिए। दूसरा स्वर्ग जाने के लिए भी विश्वास करना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। बड़ी சொல்லுறேன், और मैं साफ रीति से बताऊं, வெறும் சங்காய்க்கு மாத்திரம் விசுவாசம் அல்ல। सिर्फ चंदाई के लिए हमें विश्वास नहीं करना, हालेलुया। हालेलुया। வெறும் ஆசீர்வாதத்துக்கு மாத்திரம் விசுவாசம் அல்ல। सिर्फ आशीर्वाद को पाने के लिए हमें विश्वास नहीं करना। क्या विश्वास है? हमें किस लिए विश्वास करना है? इनको कौन है यार? मुझे कहाँ जाना है? मुझे स्वर्ग जाना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाथ पकड़ के बोलिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बोलो, हाथ पकड़ के बोलो, उठाए उसको थोड़ा सा। हालेलुया। जो सो रहे उसे जगाओ और आप बोलो, लोग आप लोग विश्वास करना, विश्वास सभी करना, लोग आप लोग आप लोग विश्वास करना विश्वास करना जरूरी है। जरूरी है। फिर फिर स्वर्ग भी जाना स्वर्ग में जाना जरूरी है। जरूरी है। आगे बजा बजा आशीर्वाद मात्र विश्वासी को कर। सिर्फ आशीर्वाद को पाने के लिए ही केवल विश्वास नहीं करना। आएंगे बोलो, मुझे कहाँ जाना है? मुझे स्वर्ग जाना आगे है। विश्वास। इसीलिए विश्वास करना इसलिए है। रीना दीदी आया इधर, हमने पंजाब छोड़ के अपने हस्बैंड परिवार के साथ अच्छा काम धाम था, अच्छी जगह से उन्होंने काम किया, सब कुछ छोड़ के क्यों आके सेवा किया? आप लोग नरक नहीं जाना, आप लोग कहाँ जाना? हालेलुया। इसलिए आया, हालेलुया। इसलिए हम लोग आया, इसलिए हम किस स्टार हम लोग आराधना कर रहे हैं। एक आत्मा भी नष्ट होकर किधर नहीं जाना, सभी लोग कहाँ जाना? वापस ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। हमारा विश्वास किस लिए? सिर्फ भूमि का मात्र सिर्फ पृथ्वी के लिए केवल नहीं। सापाड़ इरुक्कुது, हाँ, खाना है, वस्त्र इरुक्कुது, कपड़े வீடு हैं, இருக்குது, घर है। இப்படியே விசுவாசத்துல हाँ, படிச்சு ऐसे ही विश्वास में जीते जीते मरना नहीं இப்படி है। கிடையாது। ऐसा நான் नहीं। எங்க போகணுங்க? मुझे कहाँ जाना है? मुझे स्वर्ग में जाना है। நம்ம நஷ்டம் நம்ம கெட்டு போய் हम नाश होकर நரகம் போக கூடாது। हम नर्क में न जाएं। हम इनको बोलना। हमें कहाँ जाना है? हमें स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। हालेलुया। அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? இந்த ஒரு
விசுவாசி परमेश्वर पर विश्वास ஆண்டவரை करना होगा, ஏற்றுக்கொள்ளணும். प्रभु यीशु को ग्रहण करना பிதா होगा। குமாரன் பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी लगाकर हमें बपतिस्मा लेना है பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் और आपका पाप क्षमा होना चाहिए। ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறக்க வேண்டும் जल के द्वारा आत्मा के द्वारा जन्म लेना है। ஹalleluya हालेलुया। ஆண்டவர் சொன்னாரு प्रभु ने कहा நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ। அவரை அல்லாமல் बिना प्रभु के परलोक को कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर ஆமென் सकता। ஹalleluya हालेलुया। ஏன் இந்த சூழ்நிலை வருது क्यों ये परिस्थिति आ रही ஏன் है? யுத்தம் நடக்குது क्यों युद्ध हो रहा है? ஏன் கொரோனா வந்தது क्यों कोरोना की बीमारी आए? ஏன் யுத்தம் நடக்குது क्यों ये सब युद्ध चल रहा है? உலகத்தின் கடைசி காலத்துல क्योंकि हम दुनिया के अंतिम समय में जी रहे हैं। ஹalleluya हालेलुया। உலகத்தின் கடைசியில ஜீவிக்கிறோம் हम दुनिया के अंतिम समय में जी रहे நம்முடைய हैं। மணவாளன் வருகிறார் हमारा जो दुल्हा है वो आ रहा है மணவாட்டியாக நாம और हम सब जो दुल्हन है आदित्यमय रहे। हमें तैयारी के साथ रहना है। हमारा दुल्हन कौन है हमारा दुल्हन कौन है दूल्हा दूल्हा कौन है हम लोग कौन है कलीसिया कौन है और दूल्हा आते वक्त दुल्हन तैयार नहीं होते क्या हो जाएगा छोड़ के चले जाएगा हालेलुया इनकी नाम है सही ना आज हमें क्या करना है? हमें तैयारी के साथ रहना विश्वासी है, बनो। विश्वास जपम करना बनो। है, प्रार्थना बाइबल करना वासी है, बनो। बाइबल पढ़ना है, ஞானஸ்தான பெறணும் बपतिस्मा लेना அபிஷேகம் है, பெறணும் अभिषेक சபைக்குள்ள पाना है, இருக்கணும் चर्च के अंदर ஊழியம் रहना है, செய்யணும் सेवा करना நல்கனி है கொடுக்கணும் और अच्छे फलों को देना बोलो, है। नीचे बहु मुड़ियो। तब आप कहाँ जा पाओगे? स्वर्ग में जा पाओगे। हालेलुया हालेलुया। जोर से हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया बहुत जोर से हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया ஆண்டவர் ஒரு உண்மையை சொன்னார். प्रवेश ने एक दृष्टांत बताया அவரை அல்லாமல் ஒரு நாள் ரட்சிக்கப்படும் और लिखा गया है कि बिना प्रभु के कोई किसी के द्वारा कहीं से उद्धार नहीं मिल सकता। हालेलुया हालेलुया। அவரை அல்லாமல் ஒருவனும் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது बिना प्रभु यीशु के द्वारा कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर ஒரு सकता है। ஒரு ஓமை ஆண்டவர் சொன்னார் प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत एक उदाहरण बताया। ஒரு பெரிய பணக்காரன் एक बहुत बड़ा धनवान அவன் मनुष्य था। தாம்பர उसने உடுப்புடுத்தினான் बैंजनी कपड़े पाए हुए थे, அன்னைக்கு தங்கம் வெள்ளி எல்லாம் இருந்தது அவங்கிட்ட सोना चांदी सब कुछ पहना हुआ। அவங்கிட்ட பைசா இருந்தது उसके पास पैसे थे, தங்கம் இருந்தது सोना था, வெள்ளி இருந்தது चांदी थे, பணம் பொருள் धन दौलत எல்லாம் வச்சிருந்தான் सब कुछ रखा हुआ। சம்பூர்ணமாய் வாழ்ந்திருந்தான் बहुत ही धूमधाम से बिना जिंदगी को जी रहा था। பாவத்தில் ஜீவித்திருந்தான் वो पूरे पाप में डूब कर जी रहा था। கடவுளுக்கு பயப்படவே இல்லை उस परमेश्वर का भय नहीं था उसके अंदर। அவருடைய தியானத்துல பரமேஸ்வர் இருக்கான்னு கிடையவே கிடையாது उसके ध्यान में उसके दिल और दिमाग में परमेश्वर है करके ऐसा कुछ था ही नहीं। ஹalleluya हालेलुया। இஷ்டம் போல வாழ்ந்தான் अपनी मनमानी के अनुसार जिंदगी को जी रहा था। மனசு என்ன விரும்பாத பாவத்தை அப்படியே செய்தான் उसका मन जो पाप करने को चाहता था उसको वही करता था। அமீர் உள்ள இருக்கிறான் वो अमीर उस घर के अंदर அந்த था। அமீரோட வீட்டு வாசப்படி வெளியே उस अमीर के घर के उस चौखट के बाहर தரித்திரம் एक गरीब मनुष्य था। ஹalleluya हालेलुया। दरिद्र पर लाजर उस गरीब मनुष्य का नाम था लाजर। चलो बोलिए वो दरिद्र का नाम क्या जी लाजर लाजर अपनी पटवे वो लाजर कैसा मनुष्य उदम्बला है? पुण्य। उसके पूरे शरीर में फोड़े फुंसी उदम्बला निकले हुए। पुण्य। पूरे शरीर में फोड़े फुंसी ऐसे निकले हुए। சாப்பிட்டு போட்ட ரொட்டி எடுத்து அவன் சாப்பிட்டான் धनवान जो रोटी खाकर बच्चा हुआ फेंकता था उसी को गरीब इंसान लाजर उठाकर खाया करता அவனுக்கு வீடு था। கிடையாது उसके पास रहने के लिए घर नहीं சரியான था, வசனம் கிடையாது ढंग के कपड़े नहीं उदम्बला थे, पुण्य। पूरे शरीर में फोड़े फुंसी नाई निकले बंदे हुए। पुण्य रखी। कुत्ते आकर उसके घाव को चाटा करते थे। ஹalleluya हालेलुया। வீடு கிடையாது उसके पास रहने के लिए घर வசனம் नहीं, கிடையாது कपड़े नहीं ढंग से रोटी पहने हुए, கிடையாது, खाने के लिए रोटी संगाई नहीं, கிடையாது, कोई चंगाई नहीं, எதுவுமே கிடையாது कुछ भी नहीं था। உள்ளே நாள் இருக்குது परंतु उसके अंदर क्या था? विश्वास था। ஹalleluya அவனுக்குள்ள ஒரு பக்தி उसके अंदर एक परमेश्वर के प्रति भक्ति थी। விசுவாசம் இருந்தது उसके अंदर विश्वास था। नाल बंदे एक दिन आया अमीर भी मर गया वो अमीर मर गया और गरीब भी मर गया। समझा नहीं समझे हालेलुया अमीर भी मर गया दरिद्र भी क्या हो गया मर गया हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की अमीर पावत से जीवित है ये पर अमीर जो पाप में होकर जी रहा था அவனுக்கு போயிட்டாரு वो कहाँ चले गए? वो नर्क में चले गए। எரிகிற वो அக்னி जलने वाला आग का समुद्र है। நெருப்பு தாங்க முடியல वो आग बर्दाश्त नहीं हो रहा வேதம் था। சொல்லுகிறது बाइबल में बताया गया பாதாளத்துல है சந்தோஷம் கிடையாது कि पाताल में नर्क में कोई खुशी அந்த नहीं, ரொட்டி கிடையாது कोई रोटी भी ஒரு नहीं, பூத்து பானி கிடையாது एक बूंद पानी भी नहीं। அவன் பாதாளத்துல எரிகிற நெருப்புல இருக்கிறான் वो नर्क
जलने वाले आग के समुद्र में था। ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ಪಾತ जब उसने आंखें खोल कर देखा, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ಪಾಕ तो जो धनवान जो अमीर मनुष्य था वो आंखें खोल कर देखा, வீட்டு வாச தரித்திருந்தா பாருங்க जो उसके घर के चौखट के बाहर जो गरीब मनुष्य था अब एंगे रुक रहा? वो कहाँ पर बैठा हुआ? स्वर्ग में। वो स्वर्ग में। சொர்கிலே वो स्वर्ग में ஆபிரகாம் மடியில अब्राहम की அப்புறம் गोदी தான் में, பரமேஸ்வரன் மடியில अब्राहम मतलब परमेश्वर की गोदी में वो आराम से लेटा हुआ। हालेलुया यीशु मसीह की अमीर எங்க போயிட்டா वो अमीर कहाँ चला गया? नरक में वो नर्क में चला गया। दरिद्र எங்க போயிட்டாங்க गरीब कहाँ चला गया? वो स्वर्ग में। எங்க போய் படுத்திருக்கிறா वो कहाँ जाकर लेटा हुआ? परमेश्वर की गोदी में சந்தோஷமா बहुत खुशी के साथ सुगमा था, रखा। चंगाई के साथ சொர்கில था। பசினே கிடையாது तो स्वर्ग में कोई पसीना नहीं, भूखा கிடையாது कोई भूख नहीं, प्यास कोई கிடையாது प्यास नहीं, बीमारी கிடையாது बीमारी दुख नहीं, கிடையாது कोई दुख नहीं। சொர்ग எப்படி தான் இருக்கும் स्वर्ग कैसा होता है? सोना में सोने से सड़कें बनी होती है। हालेलुया नासरत है नहीं पाइए, बाइबल में लिखा है बाइबल में सब कुछ लिखा ये हुआ झूठ है। नहीं बोलेगा ये बाइबल कभी झूठ नहीं कहता है। आमीन बोलिए आमीन हालेलुया मनुष्य இருக்கிறா वो आनंद के साथ रह रहा संतोषமா था, இருக்கிறா। खुशी के साथ जी रहा था। हमें ஐஸ்வர்யம் எங்க போயிட்டது परंतु वो धनवान कहाँ चला गया? वो नर्क में चला गया। நரகத்தை எரியுதா वो உனக்கு नर्क में जल रहा பாக்குற था। ஒரு बूंद तनी கிடைக்குமா देख रहा कहीं से मुझे एक बूंद पानी मिल जाए। क्या मिल रहा था एक बूंद पानी भी नहीं मिला नरक हालेलुया ये நெருப்பு எரியுது तो आग जल रहा था वहाँ पर, எரியுதா உனக்கு वो आग जल रहा था। சொல்ற ஆண்டவரே कहने लगा हे प्रभु, நான் நரகம் வந்துட்டேன் मैं तो इस नर्क में आ ये गया। பாதாள இது ये तो नर्क है, अग्नि एरिயுது। यहाँ तो आग जल रहा है। दरिद्र अனுப்பு उस दरिद्र उस गरीब को भेजिए। தாம் வரல अपनी उंगली की टिप्पी को தண்ணீர்ல வச்சு पानी में गिर डुबो जीभ कर में मेरे रख- जीभ में रखने के लिए बोलिए उसे। हालेलुया हालेलुया। सुना தெரியுமா अब प्रभु ने क्या कहा उसे? யாரும் சொர்க்கலந்து நரகம் போக कोई முடியாது भी स्वर्ग से नर्क में नहीं जा सकता, नरक में यार और नर्क से कोई भी स्वर्ग में नहीं जा अरे सकता। बजाए समझा नहीं समझा अभी बताओ हालेलुया बोले यीशु मसीह की இந்த பூமியில இருந்து சொர்க்கம் போக முடியும் इस पृथ्वी से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, पृथ्वी से नरक जा इस सकते पृथ्वी से हम नर्क में जा सकते लेकिन हैं, स्वर्ग से नरक नहीं जा परंतु सकते स्वर्ग से नर्क में नहीं जा नरक से कोई सकेंगे, स्वर्ग और कोई नर्क से स्वर्ग में नहीं जा समझा सकता। नहीं समझा हालेलुया पृथ्वी से कहाँ जा सकते मैं पृथ्वी से मैं कहाँ जा सकता हूँ? स्वर्ग जा मैं सकते। स्वर्ग जा सकता पृथ्वी हूँ। से मैं पाप करूंगा नरक जा सकते पृथ्वी से मैं अगर पाप करूंगा तो नर्क में चला जाऊंगा, मरने के बाद परंतु मरने के बाद சொர்க்கலந்து யாரும் நரகம் போக முடியாது स्वर्ग से कोई नर्क में नहीं जा सकता, और नर्क से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया இதுதான் நல்ல வாழ்க்கை यही एक अच्छी जिंदगी है। இதுதான் நல்ல வாழ்க்கை ये अब जो जिंदगी है, अच्छी जिंदगी है। 60 साल 60 साल के 70 लिए, साल, 70 साल के 80 लिए, साल, 80 साल के ஒரே ஒரு लिए, ஜீவன் ये जो एक ही जीवन है, जीवनல इस जीवन यीशु में ஏற்றுக்கொண்டு आप प्रभु यीशु को अगर ग्रहण करोगे எங்க போவே तो आप कहाँ जा पाओगे? स्वर्ग में जा पाओगे। हालेलुया இந்த ஒரு வாழ்க்கையில एक जिंदगी यीशु को में ஏற்றுக்கொண்டு आप प्रभु यीशु को ग्रहण பாவத்தில करें, आप ஜீவிப்பான் पाप के लिए ना जिए। हम எங்க போய் अगर हम पाप के लिए जिएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? नरक में। நம்ம யாருக்கா ஜீவி तो आज हमें किसके लिए जीना है? हालेलुया समझा नहीं समझाया हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया क्या विश्वास करो किस लिए हम विश्वास कर रहे हैं? ये देखा बाइबल पढ़ी करो इसलिए हम बाइबल पढ़ रहे ये देखा हैं, प्रार्थना बन करो इसलिए हम प्रार्थना कर ये रहे संगति हैं, भरो इसलिए ऐसे संगति में आ रहे ये और हैं। मत सिर्फ उसका एक ही कारण है, कहाँ जाना मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है? इस स्वर्ग में मेरा जाना परिवार है। कहाँ जाना मेरा परिवार कहाँ जाना स्वर्ग चाहिए? जाना है। वो स्वर्ग में जाना चाहिए। मेरा परिवार எங்க போக கூடாது मेरा परिवार कहाँ नहीं जाना चाहिए? वो नर्क में नहीं जाना बचा के चाहिए। परमेश्वर का हालेलुया यीशु मसीह की जय। सबसे पहले हालेलुया हालेलुया। अमीर கிட்ட अमीर के पास सोना இருந்தது सोना था, चांदी थे, पैसा இருந்தது पैसे थे, कलर मोबाइल रंगीन कलर मोबाइल, टीवी, रंगीन टीवी, गाड़ी, वस्त्र, कपड़े, सब कुछ था। सब कुछ था, परंतु उसके अंदर क्या नहीं था? भक्ति नहीं थी। நாதா எங்க போயிட்டா इसलिए वो कहाँ चला गया? नरक में चला गया। पैसा இருந்தது पैसा था, தங்க இருந்தது सोना भी था, ரட்சித்ததா परंतु क्या वो सब चीजें उसका उद्धार कर पाए? அந்த पैसा அவன பரலோகத்துக்கு கொண்டு வந்ததா क्या वो सब पैसे जो उसने रखे वो स्वर्ग में लेकर जा पाया? कुछ भी नहीं। நான் தரித்திரம் கிட்ட परंतु उस
उस गरीब के पास कुछ भी नहीं था, रहने की बात नहीं, कपड़े नहीं, खाना नहीं, परंतु उसके अंदर क्या था? एक पवित्रताई, एक भक्ति, एक विश्वास। उसे कहाँ लेकर गया वो? स्वर्ग में लेकर गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? पैसा निकला, हमारे पास पैसे हो सकते गलत नहीं है। हैं, गलत नहीं है। चांदी निकला, चांदी हो सोना सकता है, निकला, सोना हो गहने सकता है, निकला, घर हो रोटी सकता गलत है, है। रोटी सब कुछ हो सकता है, गलत नहीं है। तो अंदर जरूर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। आज अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ समर्पित करें, भक्ति के साथ रहें, तब हम कहाँ जा पाएंगे? हम स्वर्ग में जा पाएंगे। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम संगति में आकर बैठते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी अमीर कहाँ चला गया? नर्क में। तो सोचने लगा कि हाय मैं तो इस नर्क में आ गया। मेरे घर पे और कितने लोग हैं? 5 भाई लोग हैं। बड़ा भाई ये अमीर जो था ये बड़ा भाई था, ये तो नर्क में आ गया। जब नर्क में जाकर सोचने लगा मैं तो इस नर्क में आ गया, मेरे घर पे और कितने लोग हैं? 5 भाई लोग हैं। वो मेरे भाई लोग यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वो इस नर्क में नहीं आना चाहिए। मेरे भाई लोग कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग में जाना चाहिए। कहने लगा हे प्रभु मैं तो नाश होकर नर्क में आ गया हूँ, मेरे घर पर उस लाजर गरीब मनुष्य को भेजिए, भीड़ द्वारा भेजिए, वो जाकर प्रचार करे, वो प्रार्थना करे और वो स्वर्ग में जाए। तब प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे घर पर अपने दास मूसा को भेजूंगा, मैं एलिय्याह को भेजूंगा, मैं अपने सेवक को भेजूंगा। अगर वो सब लोग मेरी बात को सुने कहाँ जाएगा? वो लोग कहाँ प्रवेश कर पाएंगे? स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। अगर वो लोग वचनों को नहीं सुनेंगे, वो लोग अगर वचन पर ध्यान नहीं देंगे, अगर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, वो कहाँ चले जाएंगे? नर्क में चले जाएंगे। यही आज वो समय है, आज वही आवाज है, आज आपकी जिंदगी में है। हालेलुया। ये कौन सी आवाज है? ये साधारण मनुष्य की आवाज नहीं है, ये स्वर्ग की आवाज है। स्वर्ग की आवाज है। इस आवाज को जो कोई से सुनकर उसे सुनेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। जो कोई इस आवाज को ये तुच्छ समझता है वो जरूर कहाँ जाएगा? नर्क में चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रवेश मसीह 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए क्रूस में कुर्बान हो गए। उनके सिर पे कांटों का ताज रखा गया, उनके हाथों में कीले ठोकी गए, उनके पाँव में कीले ठोकी गए। 3 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे प्रवेश क्रूस में लटके रहे, क्रूस में यूं ही लटके रहे। उनके सिर पे कांटों का ताज रखा गया, उनके पीठ में हल के तरह जोता गया, 39 बार कोड़े मारे गए, उनके चेहरे पे थूका गया, चांटे लगाए गए, मारा उन्हें, कपड़ों को फाड़ दिया। वो हमारे पापों के लिए प्रवेश मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गए। अपने पवित्र लहू को यीशु ने बहा दिया, अपने जीवन को यीशु ने दे दिया। वो यीशु का लहू आज हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। हो सकता है आप शराब पीते होंगे, हो सकता है आप अशुद्धता में पड़े होंगे, गलत रीति होंगे, पाप में जिए होंगे, परंतु आज उस सब बातों के लिए क्षमा है। आज उन सब बातों के लिए क्षमा है, परंतु कल के दिन वो क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। आज वो स्वर्ग खुला पड़ा है, कल के दिन वो बंद हो जाएगा, उस दिन कोई खोल नहीं पाएगा। आज वो खुला पड़ा है, आज स्वर्ग खुला हुआ है। पाप की क्षमा मुफ्त
अपने पाप को अंगीकार करें, परमेश्वर के और मन फिरा कर आए। प्रभु यीशु का लहू आपके सारे पापों को धोकर शुद्ध करेगा। परमेश्वर क्रूस में मरे, कब्र में रख दिया गया, तीसरे दिन में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो खड़े हुए। आज वो स्वर्ग में विराजमान है। अभी हमारा परमेश्वर कोई कब्र में नहीं पड़ा हुआ है, हमारा परमेश्वर कोई मरा पड़ा हुआ नहीं है। हमारा जो परमेश्वर है वो जिंदा है। अयो कहता है मुझे छुड़ाने वाला वो जीवित है। मुझे छुड़ाने वाला जीवित है। ताली बजा के परमेश्वर हालेलुया। आज वो जीवित है। उस पाप पर जय पाया, मृत्यु पर जय पाया, अधलोक नर्क पर जय पाया। आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में है। आज क्या आप उस यीशु पर विश्वास करते हो? तो जरूर आप किस पर जय पाओगे? पाप पर जय पाओगे, मृत्यु पर जय पाओगे, अधलोक नर्क पर जय पाओगे। निश्चित तौर से आप कहाँ प्रवेश करोगे? स्वर्ग में प्रवेश करोगे। विश्वास करते हैं इस मसीह को? क्यों हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? किस कारण विश्वास करते हैं जी? किस कारण विश्वास करते हैं हम लोग? चंगाई तो दे दिया, आशीर्वाद तो दे दिया, काम तो दे दिया, बच्चा दे दिया, लेकिन मुख्य हमारा विश्वास किसके लिए है? पाप को जीत के, मौत को जीत के, नरक को जीत के कहाँ जाना है? बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी पाप पर जय नहीं पा सकता। विश्वास नहीं किया। आज बहुत से लोग अलग अलग चीजों पर विश्वास रखते हैं, परंतु सब चीजें उन्हें स्वर्ग में नहीं लेकर जाएंगी। सूरज वो आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा। मनुष्य आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह ही। अगर हम विश्वास करें, हम पाप पर जय पाएंगे, मृत्यु पर जय पाएंगे, नरक पर जय पाकर, और जरूर हमें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। बाइबल में क्या है? मृत्यु तेरा डंकारा, अधलोक तेरा जयकारा। हमें जय देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज हमारा विश्वास फेर दे। हम अपना विश्वास परमेश्वर की ओर फेर दे। जिस तरह से वो गरीब मनुष्य भक्ति के साथ, विश्वास के साथ वो होकर मरा और वो स्वर्ग में गया, आज हम भी विश्वास के साथ जिए और निश्चित तौर से हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु बड़ा महान है, प्रभु बड़ा महान है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। हम कितने लोग थोड़ा सा बीमारी टाइप में थोड़ा आगे आए, कितने लोग बीमारी लोग थोड़ा आगे आए, बाकी कोई बीमारी है, दर्द है, थोड़ा आगे आइए, हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। बस हालेलुया, बस हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद बोल, धन्यवाद बोल, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो राजा। आकाश और पृथ्वी के मालिक प्रभु आपका धन्यवाद करते राजा सुंदर समय के लिए। अब तक प्रभु अपनी आत्मा की अगुवाई में लेकर प्रभु आपने चलाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु यीशु के नाम से आराधना में प्रभु आपने अपने काम को किया। प्रभु वचन के भाग को प्रभु आपने आशीषित कर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते राजा। यहाँ पे जितने भी लोग प्रभु बीमारी के साथ खड़े हैं, प्रभु इनकी बीमारियों से प्रभु हर तरह के बंधन से प्रभु अपने लोगों को आप छुटकारा देने के लिए दुआ करते राजा। आज सारे बंधन यीशु के नाम से प्रभु तोड़ने पा राजा। सभी के गढ़ों को यीशु के नाम से प्रभु हम ढा देते राजा। अपना सामर्थ्य हाथ प्रभु एक बार दया के साथ अपने लोगों की ओर बढ़ाओ प्रभु। इन्हें जो शिफा कर प्रभु और चंगाई को दीजिए राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा। प्रभु आज जिस तरह के दुख में प्रभु ये आए हैं, जिस तरह के बंधन में ये आए हैं, जब यहाँ से जाए प्रभु वो सारे बंधन टूट कर आजाद होकर प्रभु यहाँ से जाने पर राजा आप अनुग्रह कीजिए राजा।
जितने लोग हैं, सभी को आशीष दीजिए। प्रार्थना के द्वारा उन लोगों को छूइए, अभिषेक दीजिए, मसा दीजिए और छुटकारा देकर, चंगाई देकर प्रभु ने चलाइए। खुदावन सब बात को आपके हाथ में देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। छुटकारा परमेश्वर, पवित्र आत्मा लोगों को छूलिए, पवित्र आत्मा सामर्थ्य दे, शक्ति दे और आगे जगह में डालियो परमेश्वर। सारा प्रकार की शक्तियां, दुष्ट आत्मा की क्रिया यीशु के नाम से नाश कर देते। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा छूलिए। शक्कर आकारी बात करो, ताली बजा के खुदा की महिमा, खुदा की महिमा।
सब नाम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पवित्र आत्मा, तो हमारे बीच में पवित्र आत्मा निकल जा, शैतान निकल, बाहर जा, इस बैगन को छोड़, इस रोगों को छोड़, हर शैतान की क्रिया नष्ट हो जाती है। हालेलुया, सामर्थ उतर रहे, सामर्थ उतर रहे, आग उतर रहे, अभिषेक अभिषेक उतर ಎಲ್ಲ ಪಿಶಾಚಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲಿಕರಮಯ್ಯ ಅಸುತ್ತಾವಿಯೇ ನಸನಾಗ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಬಾ ದೇವ ಬರಲಾಳ ಪಿಶಾಚರ ದೇವ ಬರಲಾಳ ಪಿಶಾಚರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪಿಶಾಚರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬೆಳಗುವುದಾಗ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬೆಳಗುವುದಾಗ ಶಾಪ ಪಾವತಿಸಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಗಪ್ಪ ಅಭಿಷೇಕತೆ ತಾಗಪ್ಪ ವಲ್ಲಮೈ ತಾಗ ರಾಜ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಡಿವೀರಾಗ ಉಡಿ ಸುಗಮಾಕರ ಎರಗಟ್ಟು ಎರಗಟ್ಟು ಬಲ ಎರಗಟ್ಟು अभिषेक दुष्टाविया बढ़िया जो स्वर्ग में है और इब्राहिम की गोद में है और जो धनवान था इतना धनवान था लेकिन आज वो नर्क में है, तो उसको एहसास हुआ उस समय पछता कर वो क्या कर सकता है। उस समय वो पछता रहा था कि शायद अब से कोई जा करके या यही गरीब जा करके उसके पास जा करके वचन सुना ले तो आज मेरे भाई बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो जीते जी माफी है, जीते जी तौबा है, मरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, तो उसने जीवन का सुख प्राप्त कर लिया था जब उसने कहा इब्राहिम से कि तू इसे भेज ताकि मेरे भाइयों को जाकर वचन सुना। उसने यही कहा कि देख यहाँ से अब कोई वहां नहीं जा सकता, वहां से लोग यहाँ आ सकते हैं कि यहाँ से वहां नहीं जा सकते हैं। वहां पर वचन सुनाने वाले बहुत लोग हैं, वहां पर उन्हें वचन सुनाने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं और वो वचन सुनाएंगे तो अगर वो मन फिराएंगे तो बच जाएंगे, नहीं फिराएंगे तो नहीं बचेंगे। तुमने धरती पर सारा सुख प्राप्त कर लिया था, सारा कुछ प्राप्त कर लिया था इसीलिए, लेकिन तूने भजन नहीं किया इसलिए तुझे वो जगह मिली है। और इसने धरती पर रहकर कोई सुख नहीं प्राप्त किया, फिर भी इसने प्रभु का भजन किया, इसलिए आज स्वर्ग में है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जो समय चल रहा है ये सत्संग का समय है। हर एक इंसान को प्रभु का भजन करना बहुत जरूरी है। एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगी और प्राण को अपना लेखा देना है, तो कैसा कर्म किया उसके अनुसार होगा। इस गीत के द्वारा हम जानेंगे और समझेंगे। इस गीत के द्वारा सचमुच में छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब वह धरती पर था तो बहुत से उसके साथी थे, मित्र थे, यार थे, कि जिस दिन वो संसार छोड़कर गया नरक की आग में, वहां पर कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। तो आज गीत से हम यही सीखेंगे। हालेलुया। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। स्वर्ग तू चले जाए तुझको पहना करके हथकड़ियां। स्वर्ग तू चले जाए तुझको पहना करके हथकड़ियां। फिर तू पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। फिर तू पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता नित दिन, इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता नित दिन, इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता नित दिन। शमशान में लकड़ी रख के तुझे आग लगेगी एक दिन, शमशान में लकड़ी रख के तुझे आग लगेगी, शमशान में लकड़ी रख के तुझे आग लगेगी, राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा। सबकी आवाज आनी चाहिए। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोटा, सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोटा, सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोटा, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा। जो आज हम कहते हैं मेरा है या मेरा है, लड़ रहे झगड़ रहे हैं, एक दिन क्या होगा? क्यों करता है मेरा मेरा ये दुनिया रे न बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा ये दुनिया रे न बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता ये चंद दिनों का डेरा, यहाँ कोई न रहने पाता ये चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा। और आखिरी लाइन है, सचमुच में थोड़ा समय है प्रभु का भजन करना। हालेलुया। अब प्रभु चरण में नित दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, अब प्रभु चरण में नित दिन तू प्रीत लगा ले, अब प्रभु चरण में नित दिन तू प्रीत लगा ले, कट जाएंगे ये तेरे ये जन्म मरण दे धंधे, कट जाएंगे ये तेरे सब जन्म मरण दे, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो
जिस दिन हम संसार छोड़कर जाएंगे उस दिन हमारा कोई भी साथ नहीं निभाएगा। उस दिन चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, तो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, खास क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन ये प्राण छूट जाएंगे इस बॉडी से कोई अपना प्यार नहीं करेगा। बस यही कहेगा जल्दी करो, इसको हटाओ नहीं तो बदबू मारेगा। यहाँ तक कि जिस कपड़े को आपने पहना है, जिस खाट पर आप सोए हैं, जिन जिन चीजों को आपने इस्तेमाल किया उनको भी लोग फेंक देंगे। ऐसे में क्या है, छूत लग गई है। लेकिन जिस घर में रहते थे उसमें छूत नहीं लगी रहती है। उसके लिए जीवन भर लड़ेंगे, जीवन भर मरेंगे और लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन उसके लिए कभी सब्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन सब यही रह जाएगा। लेकिन आप सत्संग की नदी बह रही है, उस नदी में डुबकी लगा करके पार हो जाओ। हालेलुया, खुदावन के लिए जिसने हमें पार करने के लिए, जिसने हमें मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए रास्ता खोल दिया और उसने अपने बेटे बेटियों को खड़ा किया है सत्संग चलाने के लिए, ताकि इस सत्संग में आकर के, सच्ची संगति में आकर के जो लोग पापी गुनहगार हैं, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, वो उद्धार पाले, वो शिफा पाले, वो चंगाई पाले, वो नजात पाले, वो सच्ची संगति में आकर के। हालेलुया।